तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आपको दुख भी होगा। क्योंकि आज की कहानी में एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी हवस मिटाने के लिए लड़की को नहीं बल्कि एक ऐसी महिलाओं को चुनता था जो कि जिसकी उम्र 45-46 वर्ष के आसपास हो, या फिर वह महिला जो कि उससे उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो। उसे कहीं न कहीं अपनी हवस मिटाने के लिए उन्हीं सब महिलाओं के ऊपर वह ज़्यादा आकर्षित होता था और ज़बरदस्ती उन सब महिलाओं के साथ जो है ऐसी हैवानियत जैसी हरकत करता था। इसी प्रकार से यह आदमी जो है अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा उम्र की औरतों महिलाओं के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता और फिर उनकी हत्या कर देता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 2 जुलाई साल 2024 और यह घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहाँ की एक शाही शेरगढ़ करके एक मार्ग लगता है और इसी मार्ग से करीब 200 किलोमीटर अंदर एक गांव में एक गन्ने के खेत में एक व्यक्ति जैसे ही सुबह सुबह काम के लिए पहुंचता है, उसे वहां पर एक महिला का जो है शव मिलता है। वह उस महिला को वहां पर अचेत अवस्था में जैसे ही देखता है वह डर जाता है और वह भागा भागा अपने ही गांव के सरपंच के पास पहुंचता है। जैसे ही वह आदमी अपने गांव के सरपंच के पास पहुंचता है, वह कहता है कि उसके गन्ने की खेत में जैसे ही वह पहुंचता है वहां पर एक महिला जो है अचेत अवस्था में गिरी पड़ी है। तभी उसके साथ साथ उसके सरपंच साहब भी देखने के लिए वहां पहुंचते हैं और गांव के बहुत सारे आदमी उस गन्ने की खेत पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला जो कि बहुत ही संदिग्ध अवस्था में गिरी पड़ी हुई है। सबको यह पता चल जाता है कि यह महिला जो है इसकी सांसें अब नहीं चल रही हैं, इसीलिए वह लोग बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को कॉल करते हैं। और जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, पुलिस जो है उस महिला के शव को देखने के बाद एकदम दंग रह जाती है। लेकिन पुलिस किसी से भी कुछ नहीं कहती है और उस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। उसके बाद से उस पूरे गांव में यह खबर पहुंचा दी जाती है कि आखिर इस गांव से कोई भी महिला जो है किसी भी काम के सिलसिले में अकेली अपने घर से बाहर न जाए। अगर किसी महिला को अपने घर से बाहर कोई भी काम है तो वह अपने साथ अपने पति या किसी भी एक सदस्य को लेकर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा कोई भी महिला अकेली गांव में अपने घर से बाहर न निकले, क्योंकि सभी महिलाओं को जो है खतरा है। यह बात पूरे गांव में फैला दी जाती है और सभी लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो पुलिस वाले इस तरीके से गांव में घूम घूम कर हर एक महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं। तभी इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है और जिसके बाद यह साफ पता चल जाता है कि बाद उसकी जो है गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस को इस महिला के शव को देखने के बाद यह लगता है कि इसके गले में जो है इसकी साड़ी को ही बांध दिया गया है। यही बात से पुलिस जो है घबरा जाती है, क्योंकि इससे पहले जो है करीब पुलिस को 11 महिलाओं के शव मिले थे जो कि किसी न किसी चीज़ के खेत में से या फिर किसी झाड़ियों में से, लेकिन सभी महिलाओं के गले पर सेम ऐसा ही कपड़ा बांधा गया था। इसीलिए पुलिस को यह इस महिला की शव को देखने के बाद भी यह लग गया था कि कहीं ना कहीं कोई सीरियल किलर है जो कि इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहा है और सभी महिलाओं के साथ इस तरीके का हरकत कर रहा है। तभी पुलिस को यह पता चल जाता है कि जो कोई भी है सीरियल किलर, वह एक ही तरीके से सभी महिलाओं की जो है हत्या कर रहा है। उधर जब पुलिस छानबीन करती है और अपने आदमियों को इस केस में ये जब लगा देती है और यह पता करने की कोशिश करती है कि आखिर यह महिला है कौन और यह कहाँ की है, तब पता चलता है कि यह महिला जो कि
इस गन्ने के खेत में जिसका शव बरामद हुआ था। इस महिला का नाम अनीता देवी रहता है और इसकी उम्र जो है 46 वर्ष के आसपास रहती है। इस महिला के जो है 3 बच्चे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इसका पति सामने आता है सोमपाल, वह शेरगढ़ थाना के फतेहगंज, जहाँ की उसकी पत्नी अनीता देवी जाने के लिए निकली रहती है। एक दिन पहले ही उसकी पत्नी जो है घर से तीनों बच्चों को छोड़कर अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है और वह शेरगढ़ थाना के अंतर्गत जो फतेहगंज उसका मायका लगता है, वहाँ न पहुंचकर यह एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। तभी उसके मायके जैसे इसका पति कॉल करता है, उसके मायके वाले यह कहते हैं कि अनीता जो है अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। इधर उसका पति सोमपाल भी परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी अनीता जो है वह मायके जाने के लिए निकली तो थी, लेकिन अपने मायके अभी तक पहुंची नहीं। इधर वो अपने घर भी वापस नहीं आती और धीरे धीरे देखते देखते रात हो जाती है। तभी सब लोग जो है घबराते हैं और अनीता की खोज खबर लेने के लिए आसपास सभी रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, लेकिन अनीता का कहीं से भी कुछ नहीं पता चलता है। और दूसरे दिन सुबह यह बात उसके पति सोमनाथ को पता चलता है कि दूर एक गांव में एक खेत से जो कि एक महिला का शव बरामद किया गया है। जैसे उसका पति सोमनाथ वहां पहुंचता है, वह अपनी पत्नी अनीता देवी को पहचान जाता है। अब पुलिस के सामने यह बात तो आ गई थी कि आखिर यह महिला कौन है और कहाँ की है और इसका पति कौन है। उसका पति भी सामने आता है और पूरी बात बता देता है, जिसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद उस महिला के शव को उसके पति को सौंप देती है, जिसके बाद उस महिला का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस इधर परेशान इस बात को लेकर थी कि आखिर यह सीरियल किलर जो है यह पकड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि इसने 25 किलोमीटर के दायरे में जो कि 23 गांव पड़ता है, इस 23 गांव में और इस 25 किलोमीटर के अंदर 2300 सीसीटीवी पुलिस वाले जो है लगवा चुके थे, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं नज़र आया था जिसके ऊपर कि यह लोग शक कर सके और उससे शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस वाले जो थे हर एक रोड पर, हर एक रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे फिट करवाए थे, लेकिन किसी भी कैमरे में यह सीरियल किलर जो था यह कैद नहीं हो रहा था। और इसने अब तक मई साल 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक इसने 11 महिलाओं की इसी प्रकार से हत्या की है। पहले यह उनके शरीर के साथ खेलता था, उनका शारीरिक शोषण करता था और उसके बाद अपनी हवस मिटाकर उन महिलाओं की जो है बहुत ही गलत तरीके से उनकी हत्या कर देता है। इसी बात से पुलिस वाले परेशान रहते थे, लेकिन धीरे धीरे एक महिला 2 महिला के जरिए उसका स्केच तैयार करवाया जाता है और उसी स्केच के आधार पर बगल के एक गांव में एक व्यक्ति बताता है कि इसी स्केच के जैसा एक व्यक्ति उनके गांव में आया है और वह बहुत ही अजीब तरीके से घूम रहे हैं। उसी आदमी के बयान के तौर पर पुलिस वहां पहुंचती है और उस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है। इसी स्केच के जरिए वह आदमी गिरफ्तार तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे थाने लाकर उसके साथ पूछताछ करती है, पता चलता है कि वह व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से सही नहीं है। पुलिस के कुछ भी पूछताछ करने पर वह सिर्फ हंसता था और पुलिस की बातों को टाल देता था। यह आदमी जो था यह देखने में भी थोड़ी इसकी मानसिकता ठीक नहीं लग रही थी और यह हर बात पर हंसता था। कुछ बातों का जवाब देता था टेढ़े मेढ़े तरीके से और कुछ बातों को जो है टाल देता था। यह आदमी बताता है कि इसका नाम कुलदीप गनवार है और इसके पिता का नाम बाबूराम, और यह कुलदीप गनवार जो है यह थाना नवाजगंज के बाकरपुर समवा गांव का रहने वाला है। इसके पिता बाबूराम जो कि 2 शादी किए थे, क्योंकि बचपन में ही जब इसकी माँ किसी कारणवश इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तब इसके पिता बाबूराम जो है दूसरी शादी करते हैं और जैसी उनकी दूसरी पत्नी यानी कि इस कुलदीप गनवार की दूसरी माँ जैसे ही आती है, वह इसे कहीं ना कहीं नापसंद करती थी और बार बार पर इसे जो है मारती पीटती थी और इसे शारीरिक रूप से टॉर्चर करती थी।
उसे हर बात पर उसकी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा मारती पीटती थी। वह इसे मार पीट कर थक जाती थी। तब वह अपने पति को झूठा खबर देती थी कि तुम्हारे बेटे ने आज ऐसी गलती की है, और इसी बात को सुनकर उसके पिता भी उसको बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते थे, जिससे यह काफ़ी परेशान हो गया था। और इसकी जो 2 बहन थी वह शादीशुदा थी, वह दोनों अपने ससुराल में रहती थी। तभी यह कुलदीप गंवार जो था धीरे धीरे 2-3 साल के बाद उसके पिता जो है उसकी शादी करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी आती है, वह अपनी पत्नी के साथ भी ठीक तरीके से नहीं रहता है, क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति जो थी वह बचपन से ही ठीक नहीं थी, और इसकी पत्नी भी इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसे 2 बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी यह नहीं सुधरता है, और धीरे धीरे इसकी पत्नी देखते देखते साल 2018 में इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। उसकी पत्नी का यह कहना रहता है कि वह अपने दोनों बच्चों को खुद ही संभाल लेगी, लेकिन इसके साथ वह नहीं रहेगी। यह अपनी पत्नी को भी बहुत ही ज़्यादा मारता पीटता था। इसे औरतों से एक प्रकार से नफरत हो गई थी, लेकिन यह अपनी माता और अपने पिता से इतना ज़्यादा डरता था कि यह उन्हें कभी भी चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। कुछ सालों तक कुलदीप गंवार जो है अपनी पत्नी के जाने के बाद अपने घर पर ही रहता है, या फिर जब उसका मन नहीं लगता तो वह अपनी दोनों बहनों के घर चला जाता, या फिर किसी अलग रिश्तेदार के घर। इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता रहता है, कभी किसी के घर पर, कभी किसी के घर पर। लेकिन लास्ट में इसने साल 2023 में ऐसे ही यह जब खेतों के रास्ते से घूम रहा था तो इसे एक महिला दिखती है। उस महिला को देखते ही इसके मन में इसकी हवस जो है जाग उठती है, और इसे कुछ गलत करने के बारे में ख्याल आता है। यह जैसे ही उस महिला के साथ गलत करने की कोशिश करता है, वह महिला इसे धक्का दे देती है, जिससे यह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर इस प्रकार से उसकी माँ जो है करती थी, और यह महिला भी उसकी माँ की तरह किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर रही है। इसीलिए वह गुस्से में जो है उस महिला की हत्या कर देता है, और उसी के साड़ी को उसी के गले में बांधकर वहाँ से चला जाता है। इसी प्रकार से यह आदमी जो है हर एक कच्चे सड़क से घूमते हुए, हर एक खेत खलिहान में घूमते हुए किसी भी महिला को जैसे ही अकेला देखता उसके साथ अपनी हवस मिटाता, और फिर उस महिला की उसी प्रकार हत्या कर देता। ये ऐसा ही करते करते इसने अभी तक 11 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया और उनकी हत्या कर वहाँ से फरार हो गया। लेकिन अब यह जो है पुलिस के हाथ आ चुका है और अपना पूरा गुनाह जो है कबूल कर चुका है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे दूसरी सच्ची घटना के साथ।